एनसीईआरटी साइंस अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 7 के एनसीईआरटी का समरी है, बिल्कुल मेन पॉइंट। वन क्या है? भूमि का बड़ा क्षेत्र जो पेड़ों, झाड़ियों आदि से घिरा हुआ है। वन क्या है? वन जमीन का वह बड़ा क्षेत्र है जिससे जो पेड़ों से, झाड़ियों से घिरा हुआ है। हमें अपने आसपास के जंगलों से विभिन्न उत्पाद मिलते हैं। वन एक प्रणाली है जिसमें विभिन्न पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। वन क्या है? वन एक प्रणाली है जिसमें विभिन्न पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। जंगल में पेड़ सबसे ऊपर की सतह, जंगल में पेड़ सबसे ऊपर की परत बनाते हैं। उसके बाद झाड़ियां होती हैं, उसके बाद जड़ी बूटियां वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती हैं। सबसे ऊपरी परत कौन बनाता है? पेड़। फिर बीच में झाड़ियां होती हैं, फिर सबसे निचली परत क्या होती है? जड़ी बूटियां। वनस्पति की विभिन्न परतें जानवरों, पक्षियों और कीड़ों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। ये जो वनस्पति, ये जो पेड़ पौधों की जो परतें हैं, जानवरों, पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों के लिए क्या करती हैं? भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, यानी वन के जो विभिन्न अलग अलग कंपोनेंट हो वो एक दूसरे से पर निर्भर हैं, डिपेंड है, एक दूसरे से पर डिपेंड है, निर्भर हैं। वन बढ़ता रहता है और बदलता रहता है और पुनः उत्पन्न हो सकता है। वन बढ़ता रहता है, बदलता रहता है और पुनः भी उत्पन्न हो सकता है। जंगल में मिट्टी, पानी, हवा और जीवों के बीच परस्पर क्रिया होती है। वन मिट्टी को कटाव से बचाते हैं। वन क्या करते हैं? मिट्टी को कटाव से बचाते भी हैं। मृदा वनों को बढ़ने और पुनः उत्पन्न करने में मदद करती है। मृदा क्या करती है? वन को बढ़ने और फिर से उत्पन्न करने में भी मदद करती है। वन में रहने वाले समुदायों के लिए वन जीवन रेखा है। वन जलवायु, जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। वनों का महत्व हम लोग जानेंगे। क्या क्या महत्व है? लकड़ी प्रदान करें। वन से हमें क्या क्या मिलता है? लकड़ी प्रदान प्राप्त होता है। शुद्ध वायु मिलता है। आश्रय प्रदान करता है। वन क्या करता है? आश्रय, शेल्टर जानवरों के लिए और देता है, रखता है। कीड़े मकोड़ों सबको क्या करता है? आश्रय प्रदान करता है। मृदा अपरदन को रोकता है, यानी मृदा कटने से रोकता है। जैसे अगर वन नहीं रहेगा, कोई पेड़ पौधा नहीं रहेगा, वनस्पति नहीं रहेगा, तो बारिश होगा तो बारिश के साथ मिट्टी भी बह जाएगा, तो उसके अपरदन को भी रोकता है। बाढ़ नियंत्रण भी करता है। शोर अवशोषक होता है, यानी जो ज्यादा शोर होगा तो वो अब्जॉर्ब करने का भी काम करता है वन। वन में पौधों और जानवरों की स्वतंत्रता। नंबर 1, जीवित रहने के लिए पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर हैं। जीवित रहने के लिए पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर हैं। सेकंड, सभी जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सभी जीव ऊर्जा प्राप्त करने और जीवित रहने के लिए एक दूसरे और उनके भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। वन संरक्षण। वन का बचाव कैसे करेंगे? वन संरक्षण। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर वन का संरक्षण हम लोग नहीं करेंगे तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाएगा, वृद्धि होगी। सेकंड, पशुओं को भोजन और आश्रय नहीं मिलेगा। अगर वन का संरक्षण नहीं होगा, वन की कमी होगी तो क्या होगा? पशुओं को भोजन और उनके रहने का स्थान, आश्रय नहीं मिलेगा। थर्ड, मिट्टी में पानी नहीं रहेगा जिससे बाढ़ आएगी। मिट्टी में पानी नहीं रहेगा जिससे बाढ़ आएगी। जीवन और पर्यावरण को खतरे में डालना। अगर वन का संरक्षण नहीं होगा तो क्या ये जीवन और पर्यावरण को खतरे में डालना है,
यानी वन संरक्षण, हम लोग वन की सुरक्षा हमें करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। वनों का संरक्षण, वनों का संरक्षण कैसे करें? अत्यधिक चराई की अनुमति ना दें, वनीकरण को बढ़ावा देना, अन्य जीवन की रक्षा करना, जंगल की आग पर नियंत्रण, ये सब हमें वन संरक्षण के कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग वन संरक्षण कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या है? उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच अन्योन्याश्रयता का अध्ययन विभिन्न संबंधों के रूप में किया जाता है जो एक श्रृंखला के रूप में प्रकट होता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? जैसे प्लांट, पौधे उगे, पौधों को ग्रासहोपर है, टिड्डा खाया, और टिड्डे को कौन खाया? बर्ड ने खाया, बर्ड को स्नेक ने खा लिया, सांप ने खा लिया, सांप को, इस चिड़िया को सांप ने खाया, और सांप को किसने खा लिया? चील ने खा लिया, खा लिया। फिर ये ऐसे कंज्यूम हो, ये सड़ मर जाएगी, सड़ गल के कीड़े मकोड़े खाएंगे, फिर से वो मिट्टी बन जाएगा, फिर वहां से प्लांट उगेंगे। यानी यही फूड चेन है, यानी एक दूसरे से निर्भर हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। खाद्य जाल, जीवों के विभिन्न संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्योन्याश्रित खाद्य श्रृंखलाओं की एक प्रणाली है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या है? पौधों के विभिन्न संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्योन्याश्रित खाद्य श्रृंखलाओं की एक प्रणाली है। हम लोग अध्याय 17 का अध्ययन कर चुके हैं।